हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स 365 यूट्यूब चैनल। मैं हूं वाई के शर्मा और फिजिक्स 365 पे जो भी वीडियो अवेलेबल होता है वो क्लास 11 12 नीट जेई और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल होता है। आज का हमारा जो वीडियो है क्लास 12 के लिए 18 नंबर वीडियो, और हम इसमें विद्युत बल रेखाओं के गुण करने वाले हैं। विद्युत बल रेखाएं क्या होती है और उनके गुण क्या क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और देखते हैं हम। तो सबसे पहला टॉपिक है अपने पास विद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। विद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है? अगर हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो कोई चार्ज है, मान लो पॉजिटिव, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेगी। कैसे बनेगी वो देखते हैं कि यहाँ पे अगर कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा जाता है जो क्यू नॉट होता है और ये हमेशा पॉजिटिव होता है। ये बहुत ही छोटा चार्ज होता है, किसी ऑब्जेक्ट से एक इलेक्ट्रॉन निकलने पर बनता है। इसका खुद का विद्युत क्षेत्र 0 माना जाता है, इसका खुद का विद्युत क्षेत्र नहीं होता है। तो अगर हम इन दोनों आवेशों की बात करें, ये लाइक चार्जेज है, समान आवेश सह जाती है, तो इनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश इधर की साइड एक बल लगेगा, तो ये चार्ज इधर की साइड मूव करने लग जाएगा, इधर की साइड आगे बढ़ने लग जाएगा। तो इसका ये जो रास्ता बनता है, ये काल्पनिक रास्ता है, इसको हम बल रेखा कहते हैं। बल रेखा कहते हैं। ये विद्युत क्षेत्र में ये जो परीक्षण आवेश है, ये जिस रास्ते पर गति करता है उस रास्ते को हम क्या कहते हैं? इस आवेश को अगर यहाँ पे रखा जाए, Q0 को अगर यहाँ पे रखा जाए, तो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा ये बनेगी और दोनों आवेशों में प्रतिकर्षण बल होगा, तो ये आवेश इससे दूर जाएगा। ये परीक्षण आवेश का रास्ता ये होगा, इसको हम कहते हैं बल रेखा। ये रास्ता क्या है? परीक्षण आवेश का काल्पनिक रास्ता है। इसी तरह से इसके चारों तरफ कहीं पे भी इस आवेश को ऐसे रखा जाए तो इनको मिलाने वाली रेखा ये है, इसके अलोंग इधर की साइड आगे बढ़ेगा Q0। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश जिस पथ पर, जिस काल्पनिक पथ पर गति करता है उसे हम क्या कहते हैं? अगर सोचो ये नेगेटिव होता और फिर Q0 को यहाँ पे रखा जाता तो क्या होता? इनको मिलाने वाली रेखा ये है। इस बार ये अनलाइक चार्ज है, V जाती आवेश, तो दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश इधर की साइड बल लगेगा। ये वाला जो रास्ता बना है, इस रास्ते को हम क्या कहते हैं? विद्युत बल रेखा कहते हैं। अगर कहीं पे भी आवेश रखो, ये धनावेश रखो, ये हमेशा Q0 होगा और पॉजिटिव चार्ज होगा। इसकी जो वैल्यू होती है वो 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलम होती है और ये सबसे छोटा आवेश है। तो परिभाषा इसकी लिखते हैं। परिभाषा क्या हो जाएगी? किसी आवेश के किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश, एकांक धन आवेश यानी कि परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश, इसको हम Q0 कह सकते हैं। जिस काल्पनिक पथ पर, काल्पनिक पथ पर गति करता है, उस काल्पनिक पथ को हम, उस काल्पनिक पथ को हम विद्युत बल रेखा कहते हैं। विद्युत बल रेखा कहते हैं। विद्युत बल रेखा काल्पनिक होती है और एकांक धनावेश का रास्ता होती है। ठीक है, तो ये है इसकी परिभाषा। अब हम इसके गुण देखते हैं। विद्युत बल रेखाओं के गुण, विद्युत बल रेखाओं के गुण काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेखाओं के गुण, तो हमने जैसा ये डायग्राम में देखा कि अगर हम धनावेश के पास में यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो ये दूर जाएगा और नेगेटिव चार्ज के पास में रखते हैं तो ये पास आएगा। इस तरह से हमारे पास दो गुण तो यही हो जाते हैं। पहला, अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है तो बल रेखाएं इससे दूर की ओर होती है। बल रेखाओं का पता कैसे करें?
कि इसके चारों तरफ आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख सकते हैं और ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज किधर गति करता है, तो इस धनावेश से दूर ही जाएगा। तो हम लिखते हैं यहाँ पे विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से दूर होती है, धन आवेश से दूर होती है, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। सेम सेकंड नंबर लिखते हैं कि अगर हमारे पास ये नेगेटिव चार्ज होता तो इस नेगेटिव चार्ज की और बल रेखाएं आती है। कैसे आती है? मान लो यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो ये इससे आकर्षित होकर इधर ही जाएगा और जिधर से जाएगा वो रास्ता विद्युत बल रेखा कहलाता है। तो इस टाइप से विद्युत बल रेखाएं, तो विद्युत बल रेखाएं ऋण आवेश की ओर होती है, विद्युत बल रेखाएं ऋण आवेश की ओर होती है। ठीक है। सेम इसी तरह से अगर हम तीसरे गुण की बात करते हैं तो इसी से तीसरा गुण और निकल के आता है कि विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश नेगेटिव आवेश में प्रवेश करती हुई प्रतीत होती है। प्रतीत शब्द इसलिए काम में लिया क्योंकि ये काल्पनिक है। अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनाते हैं, तो यहाँ पे अगर एकांक धनावेश Q0 रखते हैं तो इसके ऊपर बल इधर की साइड लगेगा और जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा, मान लो आवेश अभी यहाँ है तो ये क्या करेगा, इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो इस आवेश पर दो बल लगेंगे, एक इधर की साइड और दूसरा इधर की साइड। तो परिणामी बल के कारण ये थोड़ा बीच की साइड मुड़ जाएगा, इधर की साइड। तो इस तरह से हमें समझ में आया कि इस धनावेश पर बल इस प्रकार लगता है, परिणामी बल, कि ये धनावेश इधर इस रास्ते पर गति करता है। यहाँ पे रखते हैं तो ये और यहाँ पे रखते हैं तो ये। तो इस टाइप से ये बल रेखाएं प्राप्त होती है। इधर से और बल रेखाएं जाएगी जो काफी लंबा पाथ तय करके इधर की साइड वापस इसमें आ जाएगी। जितनी बल रेखाएं इससे बाहर निकलती है, सारी की सारी बल रेखाएं इसमें प्रवेश कर जाती है। यहाँ पे देखो, इस पॉइंट पे विद्युत बल रेखाएं पास है और इस पॉइंट पे बल रेखाएं दूर होती है। तो ये दो गुण और बन जाते हैं। जहाँ बल रेखाएं पास होती है वहां पे विद्युत क्षेत्र अधिक होता है और जहाँ पे बल रेखाएं दूर होती है वहां विद्युत क्षेत्र कम होता है। तो अगला पॉइंट देखते हैं, विद्युत बल रेखाएं हमेशा पृष्ठ सरफेस के अभिलंबवत होती है। अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास एक पृष्ठ है और वो है गोलाकार, स्फेरिकल, ये गोलाकार पृष्ठ है और इस गोलाकार पृष्ठ के ऊपर यहाँ पे Q आवेश रखा हुआ है। सपोज यहाँ पे Q आवेश रखा हुआ है, प्लस का Q है। तो इससे जो बल रेखाएं निकलेगी वो एक तो रेडियल होगी, त्रिज्य, और हमेशा इस पृष्ठ के अभिलंबवत होगी। त्रिज्य का मतलब होता है कि उनको पीछे बढ़ाए तो केंद्र से गुजरेगी। ठीक है। तो इधर की साइड ये विद्युत बल रेखा इस टाइप से होगी। अब ये बल रेखा इस टाइप से होगी तो क्या होगा कि इसकी सरफेस से हमेशा 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये जो इसकी सतह है इससे हमेशा कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। इसलिए हम कहते हैं ये बल रेखाएं कैसी होती है, अभिलंबवत होती है। तो कोई भी पृष्ठ हो, सतह हो, सरफेस है,
उससे हमेशा बल रेखाएं क्या होती है, पृष्ठ के अभिलंबवत होती है। ये एक और गुण हुआ। नेक्स्ट गुण देखते हैं हम। विद्युत बल रेखाएं जो होती है हमेशा खुले वक्र के रूप में होती है। विद्युत बल रेखाएं सदैव खुले वक्र के रूप में होती है। खुले वक्र के रूप में होती है। इसका मतलब है कि ये जहां से प्रारंभ होती है वापस वहां पे कभी लौटती नहीं है। ये जहां से प्रारंभ होती है वहां पर वापस कभी लौटती नहीं है। एग्जाम्पल देखते हैं। ये प्लस आवेश है, यहां से प्रारंभ हुई और वापस इधर की साइड। अगर बंद वक्र के रूप में होती तो ये वापस यहां से घूम के इधर की ओर आती, पर ये इधर की ओर आती नहीं। ये जो वक्र है वो खुला वक्र है। बल रेखाएं सदैव कैसे होती है, खुले वक्र के रूप में होती है। नेक्स्ट देखते हैं। ये है 6 नंबर। यदि किसी आवेश का परिमाण अधिक होता है, यदि किसी आवेश का परिमाण अधिक होता है तो उसके आसपास विद्युत बल रेखाएं भी अधिक होती है। विद्युत बल रेखाएं और विद्युत क्षेत्र अधिक होता है। विद्युत क्षेत्र अधिक होता है। देखते कैसे। ये सपोज हमारे पास एक आवेश है और ये आवेश हमारे पास मान लो 5 कूलाम है और ये दूसरा आवेश है जो हमारे पास 2 कूलाम है। परिमाण इसका कम है और परिमाण इसका ज्यादा है। 5 वैल्यू है इसकी, इसकी 2 वैल्यू है। तो जब हम बल रेखाएं बनाएंगे तो हम इस टाइप से बनाएंगे। जो 5 कूलाम है वो स्ट्रेंथ में ज्यादा है, मैग्नीट्यूड में ज्यादा है, तो इसके पास बल रेखाओं की संख्या अधिक होगी। जबकि 2 कूलाम है वो परिमाण में क्या है, कम है, इसलिए हम इसके पास में बल रेखाएं कम बनाएंगे। जहां बल रेखाएं पास पास होती है, कम होती है, पास पास होती है वहां विद्युत क्षेत्र अधिक होता है, जहां दूर दूर होती है वहां पे विद्युत क्षेत्र कम होता है। तो इस टाइप से हम क्या देख रहे हैं, जो ज्यादा परिमाण का आवेश है उसके आसपास विद्युत क्षेत्र ज्यादा होता है और बल रेखाएं भी ज्यादा होती है। ठीक है। और अगर 10 कूलाम ले ले तो वो इससे भी ज्यादा बल रेखाएं उसके आसपास बनानी पड़ेगी। जहां बल रेखाएं ज्यादा होती है वहां पे विद्युत क्षेत्र का मान भी ज्यादा होता है। नेक्स्ट करते हैं 7 नंबर। 7 नंबर क्या है, सातवां गुण अपने पास काफी इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारे पास कोई बल रेखा है, इस टाइप से कोई बल रेखा है और उसके ऊपर हमें ये पॉइंट P है, इसके ऊपर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करनी है और ये हमारे पास मान लो कोई Q पॉइंट है, इस पर भी हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करनी है। तो जब हम दिशा ज्ञात करेंगे तो हमारे पास हमें यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींचनी पड़ेगी जो इसको टच करते हुए आगे सीधी सीधी रहती है। ये जो डायरेक्शन आती है स्पर्श रेखा की वो P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करती है। और अगर मान लो Q बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करनी है तो हम इस तरह से स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये हमारे पास Q बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा आएगी। और किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर की तरफ, इस बिंदु पर और ऊपर की तरफ, इस बिंदु पर सीधा ऊपर की तरफ। तो इस तरह से हमारे पास अलग अलग बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी अलग अलग आएगी। तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर किसी विद्युत बल रेखा पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी हो
तो उसके बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को बताता है। तो देखें, बल रेखा के किसी बिंदु पर, बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बताती है। ठीक है, यहाँ पे EP क्या है अगर उसके बारे में देखें तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, और EQ क्या है, बिंदु P पर जैसे था वैसे ही बिंदु Q पर विद्युत क्षेत्र। दिशा की बात करें तो ये इस डायरेक्शन में हो जाएगी और ये इस डायरेक्शन में हो जाएगी। नेक्स्ट 8वां गुण, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे पास दो विद्युत बल रेखाएं हैं, एक इस टाइप से है, ठीक है, ये बल रेखा मान लो 1 नंबर है, और दूसरी बल रेखा और ले लेते हैं हम, ये बल रेखा हमारे पास इस टाइप से है, ये 2 नंबर बल रेखा है। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि ये जो बिंदु इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये बिंदु P है जहां पे बल रेखाएं दोनों आपस में कट रही है। अगर हम बिंदु इसके ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बनाए 1 नंबर पे, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा आएगी ये वाली, इसको हम E1 कहेंगे, और इधर 2 नंबर पे बनाए तो तीव्रता की दिशा आएगी इधर की साइड, इसको हम E2 कहेंगे। तो हम देख रहे हैं एक पॉइंट इस P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की 2 दिशाएं हैं। ये 2 दिशाएं एक बिंदु पर होना संभव नहीं है। एक धनावेश होगा, मान लो Q0 है, तो वो किसी एक ही डायरेक्शन में गति कर सकता है, 2 दिशाओं में एक साथ उसकी गति करना संभव नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यदि 2 बल रेखाएं, यदि, पहले तो ये लिखता है बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है, विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है, यदि काटे तो उनके कटान बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की 2 दिशाएं प्राप्त होती है, जो संभव नहीं है। किसी भी एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की 2 दिशाएं प्राप्त होती है, जो संभव नहीं है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र जो बल रेखा बनती है वो इस प्रकार बनती है कि एकांक धनावेश गति करता है, और एकांक धनावेश अगर मान लो यहाँ पर है तो वो किसी दोनों में से 1 नंबर या 2 नंबर, दोनों में से किसी एक दिशा पर ही जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट 9 नंबर पॉइंट है हमारे पास, वो है विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। तो ये जो अगर 2 बल रेखाएं हैं और हम बात करते हैं 2 बल रेखाओं की, तो एक बल रेखा इधर से आई और एक बल रेखा इधर से आई। अगर ये काफी ज्यादा पास में है तो ये बल रेखाएं आपस में एक दूसरे से दूर होने का प्रयास करती है और ये इस तरह से रहने की कोशिश करती है। तो बल रेखाएं हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है, यानी कि दूर दूर रहने का प्रयास करती है। नेक्स्ट और गुण है हमारे पास कि अगर बल रेखाएं सीधी समांतर और बराबर दूरी पर हो, ठीक है, 10 नंबर करता है, अगर बल रेखाएं सीधी समांतर और बराबर दूरी पर हो तो क्या होगा।
यहाँ बना देते हैं। ये विद्युत बल रेखा है। बल रेखाएं सीधी भी है, समांतर भी है और बराबर दूरी पर भी है। अब यहाँ पे देखें पॉइंट ए पे, ये है पॉइंट बी। सपोज कहीं पे भी कितने भी पॉइंट लिए जा सकते हैं। ये पॉइंट सी है और ये मान लो पॉइंट डी है। तो हम क्या कहेंगे कि बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र, बिंदु बी पर विद्युत क्षेत्र, बिंदु सी पर विद्युत क्षेत्र और बिंदु डी पर विद्युत क्षेत्र ये बराबर होगा। और ये बल रेखाएं एक ही दिशा में है, इसलिए इनकी दिशा भी बराबर है। इनका परिमाण भी बराबर होगा और इनकी अभी जो डायग्राम है उसके हिसाब से दिशा भी बराबर होगी। यदि बल रेखाएं सीधी, समांतर तथा बराबर दूरी पर हो तो वहां सम विद्युत क्षेत्र होता है। सम विद्युत क्षेत्र तीन प्रकार के होते हैं। सम विद्युत क्षेत्र होता है। इसका मतलब अर्थात वहां सभी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होती है। सभी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या रहेगी? समान रहेगी। नेक्स्ट आगे और करते हैं। 11वां गुण, अगर बल रेखाएं पास पास होती है तो हमें प्रबल विद्युत क्षेत्र प्राप्त होता है, और बल रेखाएं दूर दूर होती है तो एक दुर्बल विद्युत क्षेत्र प्राप्त होता है। ये देखें, ये हमारे पास इसके चारों तरफ बल रेखाएं इस टाइप से बनेगी। ये इसके चारों तरफ बल रेखाएं ऐसे बनेगी। तो हम यहाँ पे कोई दो पॉइंट लेते हैं जहां पे बल रेखाएं पास पास हो। ये ए पॉइंट हो गया और यहाँ ले लिया हमने बी पॉइंट। तो हमें क्या दिख रहा है कि ए पॉइंट पे बल रेखाओं के बीच की दूरी क्या है? कम है, और बी पॉइंट पे बल रेखाओं के बीच की दूरी ज्यादा है। जहां दूरी कम है वहां पे विद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा, और जहां पे दूरी ज्यादा है वहां पे विद्युत क्षेत्र कम होगा। ये कम है और ये अधिक है। तो देखते हैं, यदि बल रेखाएं पास पास स्थित हो तो वहां पर प्रबल विद्युत क्षेत्र उपस्थित होता है। यदि बल रेखाएं दूर दूर हो, जैसे बी पॉइंट है, दूर दूर हो तो वहां दुर्बल, वीक, ठीक है, ए पर स्ट्रांग और बी पर वीक, तो दुर्बल विद्युत क्षेत्र होता है। ठीक है, आसान सी बात है। नेक्स्ट हमारे पास है 12वां गुण। 12वां गुण कहता है कि किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है? शून्य होता है, क्योंकि किसी चालक को विद्युत बल रेखाएं पार नहीं कर सकती। हम एक चालक लेते हैं और यहाँ विद्युत क्षेत्र बनाते हैं, तो ये जो बनाया है कि भाई बल रेखा इसके अंदर से प्रवेश करके आगे जा रही है, ये गलत है। और विद्युत बल रेखा यहां तक ही आएगी और यहां से ये इस टाइप का डायग्राम बनेगा। बल रेखाएं किसी चालक को, ये चालक है गोला, चालक को आर पार नहीं कर सकती, उसके अंदर उपस्थित नहीं होती है। तो यहां लिखते हैं किसी चालक के भीतर
चालक के भीतर अंदर, ठीक है, विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। ऐसा लिखा जा सकता है E in इक्वल टू 0। इसके कारण बल रेखाएं इसके कारण यह अर्थात विद्युत बल रेखाएं किसी चालक के भीतर उपस्थित नहीं होती है। किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्रों की उपस्थिति पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट 13 नंबर पॉइंट ये कहता है कि बल रेखाएं जो होती है वो अनंत से स्टार्ट होती है और अनंत पर ही खत्म होती है। ये हम बात कर रहे हैं एक बिंदु आवेश के लिए, ठीक है, किसी एक बिंदु आवेश के लिए, सिंगल आवेश के लिए बात कर रहे हैं। आवेश यानी कि सिंगल पॉइंट चार्ज। सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए विद्युत बल रेखाएं अनंत से प्रारंभ होकर अनंत पर समाप्त होती है। देखते हैं कैसे। अगर हम इस पॉजिटिव की बात करें तो इस पॉजिटिव से जो बल रेखाएं निकलेगी, यहां से निकल गई, लेकिन ये समाप्त कहां से हो रही है? अनंत पे हो रही है। ये बल रेखाएं कहां पे समाप्त होगी? अनंत पे होगी। बहुत ज्यादा दूर कहीं पे नेगेटिव चार्ज है, तो इस पे बल रेखाएं कैसे होगी? ये इस टाइप से टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज होती है। ये बल रेखाएं आई कहां से है? तो जो दूसरा चार्ज है वो काफी बहुत ज्यादा दूरी पर है, अनंत पे है, तो हम कहेंगे कि इनका जो आना है वो अनंत से हो रहा है और यहाँ पे ये बल रेखाएं खत्म होती है। और ये बल रेखाएं कहाँ खत्म हो रही है? पॉजिटिव चार्ज वाली अनंत पे खत्म हो रही है। नेक्स्ट 14 नंबर, यहाँ पे हम देखते हैं कि जो विद्युत बल रेखाएं होती है हमेशा समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत होती है। विद्युत बल रेखाएं सदैव समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत होती है, लंबवत होती है। समविभव पृष्ठ वो होता है जहां पे सभी बिंदुओं पर विभव का मान समान होता है। तो हम यहाँ पर समविभव पृष्ठ बनाते हैं। हम यहाँ पे समविभव पृष्ठ बनाते हैं। ये है हमारे पास समविभव पृष्ठ। ठीक है, और बिल्कुल ऐसा का ऐसा समविभव पृष्ठ हम और बना देते हैं। बिल्कुल ऐसा का ऐसा हम समविभव पृष्ठ एक और बना देते हैं और ये समविभव पृष्ठ हमने यहाँ रख दिया। ठीक है, और ये समविभव पृष्ठ यहाँ रखा। अब हम विद्युत बल रेखाएं बनाते हैं। जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो यहाँ से सीधी समांतर और बराबर दूरी पर रहेगी। हम इसको यहाँ बनाया और यहाँ से वापस इधर और यहाँ से वापस इधर। ये पीछे की ओर है, बल रेखा पूरी है, कटी हुई नहीं है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे और बल रेखा बनाते हैं।
ठीक है, ये बल रेखा है बंधे। अब ये जो समविभव पृष्ठ है ये और ये वाला समविभव पृष्ठ, ये जो समविभव पृष्ठ है यहाँ से हम देखते हैं कि ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। सारी की सारी बल रेखाएं क्या करेगी, इसे 90 डिग्री की बल रेखाएं बनाएगी। और समविभव पृष्ठ कैसे कहते किसे, ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विभव समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। आगे हम लेते हैं एक सवाल के क्वेश्चन है हमारे पास कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करनी है दो आवेशों के कारण, जिसमें Q1 और Q2 दो धनावेश है और दोनों के बीच कुछ दूरी है। और यहाँ पे दिया हुआ है Q1 व Q2, यहाँ पे Q1 ग्रेटर देन Q2 आवेशों के कारण विद्युत बल रेखाएं बनाइए। बनाते हैं। सवाल में दिया हुआ है Q1 बड़ा है, Q2 छोटा है। ये हमारे पास एक मान लो Q1 आवेश है और दूसरा हमारे पास Q2 आवेश है। Q1 बड़ा है, Q2 छोटा है, इसका मतलब दोनों में से Q1 की बल रेखाएं ज्यादा होगी और Q1 की बल रेखाएं ज्यादा होगी तो Q1 की पावर भी ज्यादा होती है। तो हम बात करते हैं, ये बल रेखाएं इधर जाएगी, इस टाइप से, और ये बल रेखाएं आगे पूरी जाती है ऐसे घूमती हुई, और यहाँ पे एक पॉइंट रहेगा और ये बल रेखाएं ऐसे जाएगी। ये बल रेखाएं इस टाइप से ड्रॉ करेंगे हम, और ये जो पॉइंट है वो Q2 की साइड रहेगा। हम इसको थोड़ा और इधर ले आते हैं। ये पॉइंट कहाँ रहेगा, Q2 की साइड रहेगा, क्योंकि इसकी पावर ज्यादा है तो इसकी बल रेखाएं दूर तक आ जाएगी और Q2 की पावर कम है तो बल रेखाएं पास रहेगी। ठीक है, अगर ये डिस्टेंस हमारे पास R1 है यहाँ से यहाँ तक, और ये डिस्टेंस हमारे पास R2 है, तो हम ये कह सकते हैं कि R1 ग्रेटर देन R2 रहेगा। ठीक है, क्यों रहेगा, क्योंकि Q1 ग्रेटर देन Q2 है। जो आवेश ज्यादा रहता है उसकी पावर भी ज्यादा रहती है, उसकी बल रेखाएं ज्यादा दूर तक जाती है। और ये जो बीच में पॉइंट है, इस पॉइंट को हम उदासीन बिंदु कहेंगे। उदासीन बिंदु, नल पॉइंट कहते हैं, उदासीन बिंदु कहेंगे। उदासीन बिंदु का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे विद्युत क्षेत्र का मान 0 प्राप्त होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र होगा वो प्रबल विद्युत क्षेत्र, किसके कारण, Q1 के कारण, और Q2 के कारण होगा वो दुर्बल विद्युत क्षेत्र होगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है हमारे पास कि हमें एक धनावेश दिया हुआ है और एक कंडक्टिंग प्लेट दी हुई है, तो हमें विद्युत बल रेखाएं ड्रॉ करनी है। धनावेश Q के कारण बल रेखाएं बनाइए, जिसके पास एक धातु की प्लेट रखी है, एक प्लेट रखी है। ठीक है, तो हमारे पास ये धातु की प्लेट है, ये हमारे पास अगर एक धातु की प्लेट है और यहाँ पे अगर हमारे पास Q आवेश रखा हुआ है, धनावेश बोला है, पॉजिटिव चार्ज बोला है, इसलिए हम Q को यहाँ पे रखते हैं। मान लो ये Q आवेश है। अब ये Q आवेश है तो इसके पास प्रेरण के कारण जो प्लेट है उसका एक साइड नेगेटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव चार्ज के पास है वो नेगेटिव हो जाएगा, और जो पॉजिटिव चार्ज से दूर है, ठीक है, ऑपोजिट साइड में, वो पॉजिटिव हो जाएगा।
वो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर ये पॉजिटिव हो जाता है तो बल रेखाएं इधर की साइड नहीं आएगी, और यहां से जो बल रेखाएं बनेगी वो इस धनावेश से निकलेगी और ऋण आवेश में प्रवेश करेगी। यहाँ पे एक गुण ये भी रहेगा कि बल रेखाएं हमेशा 90 डिग्री पर प्रवेश करती है। तो हम अगर इस तरह से बल रेखा बना देते हैं तो ये गलत होगा, ये गलत होगा। हमें क्या करना होगा, इन बल रेखाओं को इस प्रकार से प्रवेश करवाना होगा कि ये हमेशा 90 डिग्री पर ही प्रवेश करे। ये बल रेखाएं हमेशा 90 डिग्री पर ही इसमें प्रवेश करें। तो इस टाइप से बल रेखाएं रहने वाली है जो इस सतह से 90 डिग्री से प्रवेश करेगी। बल रेखाएं किसी सतह से निकलती भी 90 डिग्री पर है और प्रवेश भी 90 डिग्री पर ही करती है। तो ये बल रेखाएं सभी जगह यहाँ पे कोण कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगी। तो यहाँ पे ये जो नेगेटिव चार्ज है आवेश, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है आवेश, ये प्रेरण की घटना के कारण आता है। प्रेरण क्या होता है, जब किसी धातु की प्लेट के पास में अगर कोई आवेशित वस्तु या आवेश रखा जाता है तो क्या होगा कि उसका जो नेगेटिव चार्ज होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज से आकर्षित हो जाते हैं और पॉजिटिव चार्ज की ओर चले जाते हैं, और दूसरी साइड इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाती है, कमी होती है, जिसके कारण दूसरी साइड पॉजिटिव हो जाती है। एक इस टाइप का मैटर हुआ। और अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो इधर की साइड पॉजिटिव और इधर की साइड नेगेटिव आ जाता। तो आज के वीडियो में इतना ही। कोई भी डाउट है कमेंट करें, डाउट जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाएगा। कंटिन्यू वीडियो देखते रहें। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे क्लास नोट्स अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट, अगर पूरा चैप्टर देखना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से फर्स्ट चैप्टर के सारे वीडियो वहाँ से देखे जा सकते हैं।